दोस्तों, रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अपने ज्ञान पर नहीं बल्कि अपने धर्म और विनम्रता पर विश्वास था। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। उसका अहंकार और उसका चरित्र उसे गलत बनाता है, लेकिन उसके ज्ञान और विद्वता को कोई भी नकार नहीं सकता। रावण एक महान पंडित, महान ज्योतिषी और भगवान शिव का परम भक्त था। उसने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, यह हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, रावण के जीवन से हमें कुछ ऐसी बातें भी सीखने को मिलती हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सीख तो कहीं से भी ली जा सकती है, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में रावण बुरी तरह घायल होकर धरती पर गिर चुका था और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, लक्ष्मण, इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान पंडित विदा लेने वाला है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षाएं लेकर आओ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन वे श्री राम की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए। वे काफी देर तक वहीं खड़े रहे, लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं कहा। तब लक्ष्मण वापस प्रभु श्री राम के पास आए और पूरी घटना बताई। तब भगवान राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके चरणों में खड़ा होना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत वापस रावण के पास गए और इस बार उसके चरणों के पास खड़े होकर विनम्रता से ज्ञान देने का निवेदन किया। तभी रावण ने कहा, अगर राम स्वयं मेरे पास आएंगे तभी मैं अपनी अंतिम शिक्षाएं दूंगा। तब भगवान राम स्वयं रावण के पास पहुंचे। तभी रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली बात, रावण ने कहा, सुमित्रा नंदन, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टाल देना चाहिए। मैंने जीवन में कई अच्छे कार्यों को करने का विचार किया, लेकिन उन्हें हमेशा कल पर टालता रहा और जब तक मैं समझ पाया कि राम कौन है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी बात, रावण ने कहा, अपने शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने बानरों और भालुओं को तुच्छ समझने की गलती की और राम को एक साधारण वनवासी समझ लिया, लेकिन उसी गलती का परिणाम आज मेरे सामने है। तीसरी और अंतिम बात, रावण ने कहा, अपने जीवन का कोई भी गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने अपनी मृत्यु का रहस्य अपने भाई विभीषण को बता दिया था और आज वही मेरे विनाश का कारण बन गया। इतना कहने के बाद रावण का गला भर आया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।